नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुबह सवेरे होने वाली कसरत का दायरा अब बढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साथ अब मंत्रियों को भी बैठक में शामिल करना शुरू कर दिया है। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने 2 जिलों की शोभा एक्सरसाइज की। शुक्रवार की सुबह 6:30 बजे मुख्यमंत्री ने भिंड और सीधी जिले के अफसर वहां के मंत्रियों, प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। सीएम शिवराज की मॉर्निंग कसरत में जिला प्रशासन के अफसर समेत मंत्री अरविंद भदौरिया और प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मीना सिंह वर्चुअली तरीके से शामिल हुए। बुलडोजर मामा की छवि बनाने के बाद शिवराज सिंह चौहान अब मॉर्निंग एक्सरसाइज के जरिए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और अफसरों को फुल टाइम अलर्ट होने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। पंचायत विभाग ने प्रदेश के कलेक्टरों को गाइडलाइन भेजी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की गाइडलाइन जारी हुई है। पंचायतों में 50% आरक्षण की सीमा में मिलेगा ओबीसी आरक्षण, तो वहीं ओबीसी वर्ग के लिए अधिकतम 35% आरक्षण रहेगा। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारी अब शुरू हो चुकी है। 15,000 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों के भी ट्रांसफर होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को यह नोटिस जारी किया है। बीते 4 साल में 3 साल तक के एक स्थान पर जमे अफसरों और कर्मचारियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। चुनाव की अधिसूचना जारी की है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को नोटिस जारी किया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश भी दिए गए हैं। 15,000 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं और इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश भी जारी किया है, नोटिस जारी किया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चुनाव तो नजदीक है, तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों के साथ अब तबादले का भी सफर शुरू होने जा रहा है। कई सारे अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे। शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको बताएं राज्य निर्वाचन आयोग ने ये सरकार को नोटिस दिया है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं। 15,000 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले कई सारे ट्रांसफर होंगे और उसको लेकर के अब निर्देश भी सरकार को दिए गए हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, चुनावों की तैयारियों में अब हर कोई लगा है, साथ ही साथ अब जो है चुनाव की तैयारी तो है ही है, अब ट्रांसफर भी होंगे। इसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। आखिर कहां ट्रांसफर होंगे, कितनी तादाद में हो सकते हैं, क्या इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? सबसे पहले दीजिए। देखिए, अगर बात करें तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब जिन जगह पर चुनाव होने हैं, हालांकि अभी पंचायत चुनाव को लेकर पहले प्रारूप बनाया जा रहा है, उसको रूपरेखा रखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है जहां भी पंचायत चुनाव कराए जाएंगे पूरे मध्य प्रदेश भर में, वहां के जो 1 से 3 साल से लेकर 5 साल तक के जो अधिकारी जमे हैं, पुलिसकर्मी जमे हैं, उन्हें वहां से हटाया जाएगा, उनका तबादला वहां से किया जाएगा। जाहिर सी बात है इन सारी जगहों पर कई ऐसे अधिकारी होते हैं जो स्थानीय प्रतिनिधि के कोई रिश्तेदार होते हैं या फिर उनसे परिचय ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों के चलते ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब भी चुनाव होते हैं तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर वहां पर लंबे समय से जमे अफसरों का तबादला कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस अब शुरू होने की इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए अब लगातार प्रपोजल भी मांगे जा रहे हैं कि जो लगातार जमे हैं अधिकारी उनको वहां से हटाया जाए।
बाकी निर्देश तो दे दिए गए हैं, अभी कोई प्रतिक्रिया कि आखिर ये कब तक तबादले ट्रांसफर जो हैं होना शुरू होंगे, कितनी तादाद में होंगे, कहां कहां पे होंगे, कितने साल से जमे हुए हैं जो अफसर उनके होंगे, इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो जो लंबे समय से 1 से लेकर 3 साल तक का जिनका कार्यकाल एक ही जिले में एक ही थाने पे हो चुका है, एक ही जगह पोस्टिंग है उनकी, ऐसे लोगों की लिस्ट मांग ली गई है, पीएचक्यू के द्वारा मांग ली गई है और अलग प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ऐसा डाटा तैयार कर लिया गया है, मगर इसमें थोड़ा सा 2 से 4 दिन का वक्त लग सकता है, 1 सप्ताह के अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी। इसी बीच बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह ने पीसीसी में पंचायत प्रकोष्ठ के सम्मेलन में बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार में लागू 27% ओबीसी आरक्षण पिछले चुनाव तक लागू रहा। बीजेपी सरकार चाहती थी कि पंचायत चुनाव ना हो। चुनाव हुए 5 बार 27% आरक्षण ओबीसी को मिला और यदि जो डिलिमिटेशन कमलनाथ जी की सरकार में माननीय कमलेश्वर जी पटेल के सदारत में जो हो गया था, अगर उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा लेती तो ये आरक्षण का झगड़ा ही नहीं आता। झगड़ा क्यों आया? क्योंकि जिस क्षेत्र में महिला का वार्ड आरक्षण था वो कानून में रोटेशन से होता है और रोटेशन नहीं होने की वजह से लोग हाईकोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, बात वही है। ये लोग चाहते थे कि सरकार चुनाव ना कराए, पेचीदियां में उलझी रहे पंचायती राज। और जितेंद्र लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, दिग्विजय द्वारा बड़ा आरोप ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगाया गया और साथ ही कहा है कि बीजेपी सरकार जो है पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती थी, इसी वजह से ये सब हुआ था, अटका के रखा गया था। देखिए ऋतु, अगर बात कर रहे हैं तो कमलनाथ सरकार में ऐसे कई प्रपोजल बनाए गए थे जिन्हें भाजपा सरकार जब आई तो वो ठंडे बस्ते में चले गए, चाहे वो 2 नगर पालिका बनाने की बात हो, भोपाल में 2 नगर निगम बनाने की बात हो, या फिर प्रत्यक्ष तौर पर जो चुनाव कराने को लेकर प्रत्यक्ष लेकर दावे आपत्तियां बुलाई गई और इसके अलावा कई ऐसे प्रपोजल थे, चाहे वो आरक्षण को लेकर बनाया गया। ये सारी चीजों को जब भाजपा सरकार आई तो इन सारे प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं अगर बात करें तो अब आज की अभी की ताजा अपडेट यही है कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह अब ये निर्वाचन आयोग कार्यालय पहुंचे, यहाँ पर अधिकारियों से मुलाकात करी उन्होंने और ये निवेदन किया है, वहां आवेदन दिया हुआ है कि बारिश के पहले सिर्फ पंचायत चुनाव कराए जाएं, क्योंकि काफी कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, तो इसके चलते ये मांग की जा रही है कि बारिश के पहले। जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, दिग्विजय सिंह जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती, इसीलिए इतने लंबे समय से अटका के रखा गया था। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी भी मध्य प्रदेश की जनता को राहुल गांधी जी की तरह समझते हैं। मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी, पंचायत चुनाव आरंभ हो चुके थे, लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिए थे, प्रचार शुरू हो गया था, लोगों ने पर्चा छपवा लिए थे, पोस्टर चिपकवा दिए थे और इन्होंने कोर्ट में जाकर चुनाव रुकवाने का काम किया। जो कोर्ट में गए वो कांग्रेस के ही नेता हैं, जो कोर्ट में खड़े हुए वो कांग्रेस के ही वकील थे। इन्होंने चुनाव रुकवाने का काम किया और ओबीसी के आरक्षण को रद्द करवाने का, शून्य करवाने का काम किया। वही जनता सच्चाई जानती है, जो चुनाव लड़ना चाहते थे उनको भी ये सच्चाई पता है कि कैसे लोगों ने अपना अपना नामांकन दाखिल करके और चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया था, जनता से संपर्क, मतदाताओं से संपर्क प्रारंभ कर दिया था। हम तो कल भी चुनाव करवाना चाहते थे और आज भी चुनाव करवाना चाहते हैं और हमारा कमिटमेंट था कि ओबीसी के आरक्षण के साथ में ही चुनाव में जाएंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में भी ओबीसी को धोखा दिया, वहां 0% रिजर्वेशन किया। जवाब ले लेते हैं, अजय जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अजय जी, कोर्ट आप गए, आपने चुनाव रुकवाए, उसके बाद आप बीजेपी पे डाल रहे हैं पूरी बात, ऐसे कैसे चलेगा? आखिर अब दिग्विजय भी ऐसा ही बयान दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घिनौने चाल षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार न केवल पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव भी नहीं करवाना चाहती है। इसलिए 2.5 साल हो गए दोबारा सरकार में आने के बाद और अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। पहले सरकार द्वारा बैलेट तरीके से जो परिसीमन था उसको रद्द करवाया गया,
फिर आरक्षण के जो नियम थे उनका पालन नहीं किया गया ताकि कोर्ट से ये स्टे मिल जाए, और सरकार द्वारा ओबीसी की पीठ में तो खंजर भोंका गया। आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पूरी नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण समाप्त करने की स्थिति बन रही थी। भारतीय जनता पार्टी का ये धोखा फरेब नहीं चलने वाला। नगरीय निकाय के मामले में आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव डायरेक्ट होंगे कि इनडायरेक्ट होंगे। इस तरह की स्थिति भाजपा ने बना रखी है। ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है। दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों ने ओबीसी आरक्षण भी दिया, समय पर चुनाव भी करवाया, और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण भी छीना। जनता के सामने जाने से बच रहे हैं, इसलिए तरह तरह के प्रपंच करके चुनाव टाले गए हैं। ठीक, अजय जी बहुत शुक्रिया। रजनीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खरगोन का दौरा रद्द हो चुका है। प्रभारी मंत्री कमल पटेल सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खरगोन जाएंगे। खरगोन हिंसा में प्रभावित लक्ष्मी मुछाल की आज शादी है। लक्ष्मी का 11 अप्रैल को विवाह तय हुआ था। 10 अप्रैल को लक्ष्मी के घर में लूटपाट हुई। विवाह का सामान उपद्रवियों ने लूट लिया था। लक्ष्मी के माता पिता नहीं है। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी बड़े भाई की है, जो वाहन चालक है। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी के विवाह की जिम्मेदारी ली थी। मुख्यमंत्री की ओर से विशेष उपहार लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल पहुंचेंगे। तो वहीं इधर लक्ष्मी मुछाल ने सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उसे बहुत खुशी है कि शिवराज मामा ने उसे वचन दिया था, वो उसकी शादी कराएंगे, जिसे मामा पूरा कर रहे हैं। को माहौल ख़राब होने के बाद में मतलब दंगाइयों ने घर में लूटपाट करने के बाद में मतलब ये चीज़ें हुई है। फिर मतलब मुख्यमंत्री जी ने मतलब आश्वासन दिया था कि मैं शादी करवाऊंगा, बखूबी वो शादी करवा रहे हैं। जयपुर में चल रही बीजेपी बैठक में शामिल हो रहे बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि लालू को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के लंबित मामले पर कहा कि हम चाहते हैं कि जो भी हकीकत है वो जल्द सामने आए। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी। सर, आज बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है, कितना अहमियत रखता है ये बैठक? नहीं, बहुत। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विशेषता है वो है उसकी संगठन, उसका कैडर, हमारी आइडियोलॉजी। इन सब बातों पे इसी प्रकार की बैठकों में चर्चा होती है और कार्यकर्ता का कमिटमेंट और ज़्यादा बढ़ता है। सर, लालू यादव के रिश्तेदारों के घर पे छापा पड़ रहा है, क्या कहेंगे? अब लालू जी के कर्मों की सजा तो उनको मिलेगी। जिस तरीके से उन्होंने बिहार में अराजकता की, सरकार का दुरुपयोग किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो ये सब सजा तो उनको मिलेगी। और कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं, पहले से काफ़ी केस चल रहे हैं उनके ऊपर, उसी की जांच हुई होगी। उसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी तो नहीं, पर सीबीआई जांच करती है तो निष्पक्ष करती है। सर, जो ज्ञानवापी का मसला है, आपको लगता है कि जल्द से जल्द सुलझ जाना चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए? अब चूंकि वो न्यायालय में, इसके लिए अब मैं कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दूंगा। बाकी ये बात सही है कि आपकी बात का समर्थन करता हूं कि वो एक निर्णायक दौर पर जाना चाहिए। धन्यवाद सर। तो ये थे कैलाश विजयवर्गीय। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। ज्ञानवापी मस्जिद से इस वक्त की बड़ी खबर है। नमाजियों से मस्जिद हुई फुल। मस्जिद प्रबंधन की नमाजियों से अपील है कि किसी और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की अपील की है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कल मस्जिद प्रबंधन ने अपील की थी, कम से कम लोगों को मस्जिद आने को कहा था। बावजूद इसके नमाजियों से फुल हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। कल मस्जिद प्रबंधन की अपील करने के बाद भी आज नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे हैं। नमाजियों से मस्जिद अब फुल हो चुकी है। कल प्रबंधन ने अपील की थी, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में नमाजियों ने वहां पर पहुंचकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। मस्जिद प्रबंधन की नमाजियों से अपील है कि इतनी बड़ी संख्या में ना इकट्ठा हो, किसी और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें। दतिया पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शहर के लाला तालाब से ग्वालियर रोड तक बनने का सड़क का भूमि पूजन किया। तो वहीं देर शाम गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगे।
गुना में जज्जी बस स्टैंड के उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से अकबर ने दरबार में 9 रत्न थे और अकबर को रत्नों की पहचान थी, ठीक उसी तरह से पीएम के दरबार में भी एक सर्वश्रेष्ठ हीरा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिसे पीएम ने खोजकर केंद्र में जगह दी है। मंत्रालय जमीन के धरातल पर धंसा हुआ था, मगर मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि अकबर इसलिए बड़ा था कि उसके पास 9 ज्वेल थे। सिंगरौली के डगावे पटवारी श्याम चरण दुबे के ठिकाने पर रीवा से आई और ईओडब्ल्यू की टीम ने रेड किया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने पटवारी के घर से कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जमीन के कागजात और कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी हासिल की है। पटवारी पर आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ये बड़ी कार्रवाई पटवारी की यहां पे की गई है और 2 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन का पता भी चला है इस कार्रवाई में, इस छापामार कार्रवाई में। 3 मंजिला आलीशान मकान का भी पता चला है। पटवारी के मकान पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की। कई सारे दस्तावेज मिले हैं। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, उसके बाद जाकर के ये छापामार कार्रवाई की गई है और छापामार कार्रवाई में कई सारी चीजें निकल करके सामने आए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए राज द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राज द्विवेदी, आखिर क्या क्या अभी तक जांच में आ पाया है? कई घंटे बीत चुके हैं, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी है, जांच पूछताछ में सब कुछ क्या सामने आया? रितु, जो अभी तक इसमें जो निकल के आया है, तो सुबह जिस तरह से मैंने अपडेट किया था कि 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत का मकान और जमीन प्राथमिक रूप से मिल गए थे सुबह ही टीम को। उसके बाद जो घर की तलाशी ली गई है, तो घर की तलाशी के दौरान में लगभग 6 लाख रुपए का जो नकदी है वो नकदी मिली है। इसके अलावा लगभग 5 से 7 लाख रुपए कीमत के आभूषण मिले हैं। अभी ईओडब्ल्यू की टीम उनका जो वजन है वजन कर रही है। वजन के बाद में इनका एग्जैक्ट मूल्य निकल के आएगा, लेकिन 5 से 7 लाख रुपए कीमत के जेवर और लगभग 10 लाख रुपए कैश ये अभी तक मिला हुआ है। अभी कुछ इनके बैंक के जो पासबुक हैं और कुछ लाकर से संबंधित कुछ चाबी वगैरह मिली है टीम को, तो अभी लाकर की और बैंक की पड़ताल होनी अभी बाकी है कि बैंक में या कि लाकर में क्या क्या रखा हुआ है। इसके अलावा जो ये पटवारी हैं श्याम चरण दुबे, इनके पास में जो इनका गांव है, गांव में इनके पास में एक 10 एकड़ जमीन के कुछ कागजात मिले हैं। हालांकि जो श्याम चरण दुबे हैं उनका ये कहना है कि ये उनकी पैतृक जमीन है, लेकिन चूंकि टीम इस बात की तफ्तीश कर रही है कि यह उनकी पैतृक जमीन है या उन्होंने अपनी जो उनकी काली कमाई थी उससे खरीदी है। क्योंकि मैं आपको इसमें ऋतु एक बार और अपडेट करना चाह रहा हूँ कि इनकी जो श्याम चरण दुबे हैं, इनकी लगभग 3 साल की जानकारी को साझा करने के लिए। रवि, सतना में पावर ग्रिड कंपनी से नाराज 20 से ज्यादा किसान मुआवजे की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गए हैं और उचित मुआवजा नहीं देने पर खुदकुशी की धमकी देने लगे। किसानों का आरोप है कि 10 साल पहले पावर कंपनी ने उनके खेतों में बिजली के टावर लगाए थे, जिसका अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शिवेंद्र जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, किसानों का यहां पर हल्ला बोल हम देख रहे हैं, टावर पर चढ़ गए हैं, खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिंगरौली जिले के बिंदनगर से जो पावर प्लांट है वहां से बिजली सतना जिले के सिद्धपुरा स्थित पूर्वी पावर ग्रिड में लाई जाती है और उसके बाद देशों में सप्लाई होती है, जिसमें हाई टेंशन टावर लगाए गए हैं और वो किसानों के खेत में है, और लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आंदोलित किसान आज टावर में चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये अनशन पे थे, लेकिन इनकी कोई मांग की सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में विवश किसानों ने अब टावर में चढ़कर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। चिलचिलाती धूप में किसान लामबंद हैं और टावर में चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही अपना एमपी के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।